केदारनाथ धाम। सफल और पूर्ण दर्शन के बाद हम फिर से केदार हिल्स रिजॉर्ट सोनप्रयाग में आकर नाइट स्टे करते हैं। हम पूरी तरह से थक चुके थे। हमारी तबीयत भी बीच बीच में ख़राब हो रही थी, पर हम हिम्मत से काम ले रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे। रात्रि आराम के बाद फिर से रिफ़्रेश होकर हमारी टीम निकल जाती है बद्री विशाल दर्शन के लिए। दिन भर का सफ़र तय करने के बाद लगभग 9 साढ़े 9 रात में पहुंचते हैं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ तक पहुंचने तक के रास्ते मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत थे, प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए थे। कहीं कहीं हमें जोखिम भरे रास्ते भी मिल रहे थे। बद्रीनाथ धाम में हमारा GMVN में हम 12 लोगों के लिए डॉर्मेट्री ऑनलाइन बुक थी। पर बेड 500 रुपीज़ चार्ज था हमारा। हम फ्रेश होकर डिनर के लिए निकल पड़ते हैं। डिनर की भी GMVN में काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट थी। पर पर्सन 200 पे करके अनलिमिटेड प्योर वेज एंड हेल्दी फूड की अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर। पीने के लिए और नहाने के लिए भी हॉट वाटर भी अवेलेबल था यहाँ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ठंड थी। वैसे भी बद्रीनाथ धाम का टेम्परेचर गर्मियों में 18 डिग्री अधिकतम और 60 डिग्री न्यूनतम तक रहता है। आफ्टर डिनर हम अपने डॉर्मेट्री में चले जाते हैं। सभी नाइट रेस्ट के बाद अर्ली मॉर्निंग 3 AM में जाग जाते हैं। सभी 1 बाय 1 नहा धोकर पहुंच जाते हैं बद्री विशाल टेम्पल। अभी चारों तरफ अंधेरा ही था। ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर बिछी बर्फ चांदी की चादर की तरह चमक रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने ऑयल पेंटिंग बना रखी हो। इस श्रृंखला को नीलकंठ पर्वत भी कहते हैं। हमारा यात्री निवास भी मंदिर के निकट ही था, मात्र 500 मीटर की दूरी पर होगी। हम प्रसाद खरीदते हैं और लाइन लग जाते हैं दर्शन के लिए। ये है मंदिर की सीढ़ियाँ जो हमें मंदिर तक ले जाती है। लगभग 1 घंटे लाइन में लगने के बाद हम मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। मंदिर के निकट ही पवित्र नदी अलकनंदा की बहने की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। क्या मनोरम दृश्य था। अलकनंदा इतनी तीव्र गति से बहे जा रही थी जैसे वो कह रही हों कि वो कितनी सौभाग्यशाली हैं। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम में उन्हें बहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब हम सुबह अंधेरे में दर्शन को आए तो दूर से ही हमें मंदिर का दर्शन मिल गया। मंदिर मानो अंधेरे में हवन कुंड की तरह, अग्नि की तरह प्रज्वलित हो रही हो। धन्य हो गई हमारी आंखें, धन्य हो गया हमारा भाग्य इतने महिमावान बद्री विशाल के दर्शन के बाद। कुछ समय मंदिर के निकट बिताने के बाद हम वहाँ से ब्रिज से बाहर निकल रहे थे। ब्रिज से ही हमने तप्त कुंड का दर्शन किया। आप सोच नहीं सकते कि जहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है वहाँ यह तप्त कुंड का पानी इतना गर्म कैसे। कुंड के जल का वाष्प आपको दिखाई दे रहा होगा। तप्त कुंड के निकट ही अलकनंदा का जल जो अपनी मौज में बहे जा रही है।
यह जल इतना ठंडा, इतना चिल। वहीं बगल में तप्त कुंड जिसके गर्म होने से भाप ऊपर उठ रही है। अद्वितीय दृश्य, अनोखा मेल। मुझे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इतना पावन, पवित्र सकारात्मकता चारों तरफ फैली हुई थी। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच भगवान ने शरण ली है। ये तुलसी माला है जो भगवान विष्णु को हमने श्रद्धा और भाव से समर्पित किया। बद्रीनाथ जाने का सही समय मई से जून या सितंबर से अक्टूबर के बीच है। इन महीनों के दौरान मौसम सुहाना रहता है और सड़कें सुगम होती हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मानसून में यात्रा करने से बचें। वैसे भी बद्रीनाथ धाम का टेम्परेचर गर्मियों में 18 डिग्री अधिकतम और 7 डिग्री न्यूनतम तक रहता है। चारों धाम की यात्रा और कोल्ड वेदर के कारण मुझे बहुत ज़्यादा खांसी और गले में दर्द हो गया। श्री बद्री विशाल दर्शन के बाद हमने रास्ते में गर्म दूध को हल्दी और केसर के साथ उबाल कर बेच रहे थे। हमने वहीं से एक गिलास गर्म दूध पिया, तभी मेरे गले को राहत मिल गई। चौथे धाम के सफल दर्शन के बाद हम अब फिर से अपने यात्री निवास में पहुंचकर लगेज पैक करते हैं और अपने ट्रैवलर में बैठ जाते हैं। हम डायरेक्ट तो हरिद्वार नहीं जा सकते थे, इसलिए श्रीनगर में हमने 1 नाइट स्टे किया। यहाँ का भी होटल मैं आपको दिखाती हूँ। हरिद्वार से शाम को हमारी ट्रेन थी बनारस के लिए। बनारस देहरादून जनता एक्सप्रेस, यही ट्रेन थी हमारी। 4 धाम की हमारी यात्रा तो पूर्ण रूप से सफल हुई। एक बार हमारे साथ कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी श्रद्धालुओं को शुभ यात्रा, हैप्पी जर्नी।